मेरा है, इस आत्मा में गंदा भरा है। वो गंदा क्या है? वहां पर यीशु मसीह रहेंगे, निकालेंगे मत्ती 23 उसका 24 कोई आदमी निकालेंगे, सब लोग निकालेंगे मत्ती 23 उसका 24। हालेलुया, निकालेंगे सर जी, जल्दी में निकल गया। नरेश निकल गया, पढ़िए जल्दी पढ़िए। हाँ हाँ, यह अगुआ के लिए है, अगुआ के लिए। कौन अगुआ? सेवा करने वाले, कलीसिया चलाने वाले पास्टर पादरी के लिए है। हालेलुया, उसके लिए है जो कलीसिया चलाते हैं, उसके लिए। जल्दी पढ़िएगा सर जी। हाँ जोर से सर जी, जोर से थोड़ा पढ़िए। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों, हाँ तुम कटोरी और थाली के ऊपर ऊपर से तो मांजते हो। पहले वाला थोड़ा हम पढ़ लेंगे। मच्छर को क्या करते हैं? छान डालते हैं और ऊंट को निगल जाते हैं। कितना बार बताए इस बात को, छोटा छोटा गलतियां को प्रकट कर लेते हैं। प्रभु क्षमा कर, हमसे गलती हो गया है। बड़ा वाला गलतियां वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर रहेगा। लोग जान जाएगा तो हमारा शिकायत हो जाएगा, है ना जी। लोग कहे कि बड़ा पापी है। संसार में कोई धर्मी नहीं है, सब पापी है। हालेलुया, आगे पढ़िएगा सर जी। हाँ और फरीसियों, जी, तुम पर हाय, हाँ कटोरी और थाली के ऊपर ऊपर तो मांजते हो, जी। परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए। ममता पढ़ो, जल्दी में पढ़ो। हे अंधे अगुओ, अरे भाई उस जगह से पढ़ो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हाँ तुम पर हाय, हाँ, तुम कटोरे और थाली को हाँ। ऊपर ऊपर से तो तुम मांजते हो। कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मजते हैं, ऊपर से सरफ से चमकाते हैं, शैम्पू से उसको सजाते हैं, तेल लगा के उसको। आगे पढ़िए। परंतु वे भीतर हाँ। अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। परंतु भीतर अंधेर और असंयम से भरे असहन से भरे। प्रोफेसर भाई क्या बताए थे आप? यीशु मसीह क्या बोले? जगत का ज्योति मैं हूँ। एक जो ना लिखा है कि जगत के ज्योति तुम हो। दो बात लिखा है। तो ज्योति है उनमें से हमको मिला, हम पाए हैं। यहाँ लिखा है ऊपर से तो जल्दी पढ़ो। हे कपटी और हे शास्त्री और फरीसियों, हाँ तुम पर हाय, हाँ, तुम कटोरे और थाली को तो ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, मजते हो, परंतु भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। परंतु भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। और आगे, हे अंधे फरीसी, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजे, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजे कि वे बाहर से भी स्वच्छ दिखे, स्वस्थ हो। भीतर से मांजेंगे, बाहर से भी स्वच्छ दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। फरीसी, हे कपटी शास्त्रियों और हाँ। फरीसियों, हाँ। तुम पर हाय, हाँ। तुम चुना फिरे हुए कब्रों के समान हो, चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, हाँ। परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां हाँ। और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें प्रकाश आए, हमारे अंदर प्रकाश आए। वो प्रकाश कौन है? बोलिए भाई तेजी में, कौन है? यीशु मसीह। वो हमारे हृदय में आए। कैसे आएंगे? पहले चुना फिरा हुआ जो है उसके अंदर वाला निकालना है। हालेलुया। एक स्त्री, एक पापिन स्त्री, एक पापिन स्त्री यीशु मसीह के पास आए और क्या किए? वहां पर भी फरीसी लोग थे, वहां पर भी शास्त्री लोग थे। और पापिन स्त्री आई और यीशु मसीह के पांव पर गिर कर रोने लगी। क्या करने लगी? रोने लगी। और पापिन स्त्री का आंसू बह रहा है और यीशु मसीह के पैर पर टपक टपक के छू रहा है। क्या हो रहा है? तो पापिन स्त्री का आंसू बह रहा है
यीशु मसीह के पैर पर टपक टपक के चू रहा है और स्त्री क्या कर रही है? अपना चू से यीशु मसीह के पांव को, आंसू को मसल रहा है, पोंछ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा निकालेंगे। अध्याय उसका 36 में कोई आदमी। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की वो उसके साथ भोजन करे। वह उस फरीसी के घर में भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा वह है, जानकर कि यीशु मसीह आज आए हैं, एक पापी के घर में भोजन करने के लिए बैठे हैं, उस स्त्री का मालूम हुआ। और आगे, और वह संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। और संगमरमर के किसी बर्तन में, पात्र में इत्र लाई। और आगे, और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर, उसके पाँव के पास, यीशु मसीह के पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। क्या करके पाँवों को आंसुओं से भिगोने, रोते हुए उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगे और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र माला। और उनको पाँव को बार बार चूमकर इत्र माला। और आगे, यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा। और फरीसी के मन में पाप आने लगा। यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है, यह कैसे स्त्री है। बस अब वो फरीसी के मालूम नहीं है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह को पहचाना नहीं। अब एलिया के, अब वो फरीसी जाना नहीं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है जाना नहीं। वो बोला कि एलिया भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि पापी स्त्री है। यीशु मसीह को कौन है उनको मालूम नहीं। और बढ़िए, यदि वह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापीन है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। यीशु मसीह उत्तर में कहे, वो तो सोच रहा है, मन में सोच रहा है, बोला नहीं। पर होता उसको पहले, यीशु ने उसको पहले अपने, यदि यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा। क्या करने लगा? अपने मन में सोचने लगा, बोला नहीं। वो मन में सोच रहा है कि शायद एलिया होता ना तो उसको मन को, बात को जान जाता। यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है कि कौन है, वो सब कुछ जानने वाला है। एलिया से उतर कर यीशु मसीह से मिला था उनको आत्मा एलिया को। और आगे, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसे स्त्री है जी, क्योंकि वह तो पापीन है। यह तो पापीन मन में सोच रहा है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? उनको मन को, बात को जानकर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? और आगे, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। अब यीशु मसीह उत्तर में बोल रहे, उसको मन को, बात को जानकर, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महायाजक के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था जी। जब उनके पास पटाने का कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ से वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। ताली बजाएंगे सब लोग, जो आदमी वचन को समझे है ताली बजाएंगे। अब किसी को कितना बाकी था? 2 दिनार और किसी महाजन के 2 दिनार थे। किसी महाजन के 2 दिनार थे। और आगे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का।
देनदार था। माने किसी महाजन का 2 देनदार था। क्या था? 2 देनदार। एक कितना का? 500। माइक लगा के बोलो। एक 500 एक 500 दिनार का और दूसरा 50 दिनार और दूसरा 50 दिनार का। और आगे जब उनके पास हाँ पटाने को कुछ ना रहा हाँ तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या किया? वो कर्जदार वाला, वो कर्ज देने वाला व्यक्ति क्या किया? क्या किया? दोनों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। कोई व्यक्ति कर्ज में मर रहा हो, कर्ज में मर रहा हो, बेइज्जती सा रहा हो, लज्जित सा रहा हो, चारों तरफ से ठोकर निंदा सा रहा हो, आत्महत्या के प्रयास में है, कर्ज के कारण, कर्ज के मारे, गरीबी के मारे चैन नहीं मिल रहा है, नींद नहीं आ रहा है, जिधर जा रहा है उधर अंधियारा ही अंधियारा लग रहा है। अगर उस दासा में उस कर्जदार व्यक्ति का कोई क्षमा कर दे तो उसके दिल पर क्या बीतेगा? ताली बजाएंगे सब आदमी। खुशी आएगा कि दुख आएगा? खुशी आएगा ना। कै गुना? 100 गुना। जितना गहरा में था उससे कई गुना बेसी ऊपर में उछल जाएगा, है ना जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसी तरह पापी स्त्री आई और क्या कर रहा है? यीशु मसीह के सामने। तो फरीसी बोला है लेकिन उनको पानी भी नहीं है यीशु मसीह को पाँव धोने के लिए। बोला है तो पहचाने नहीं कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। वो तो पहचाने तक भी नहीं कि यीशु मसीह है कौन। वो तो एलिया को याद कर रहा है कि शायद एलिया होता तो जान जाता। हालेलुया। पापी स्त्री को क्षमा हुआ कैसे? उसने पाप को स्वीकार किया। उसने क्या किया? सब लोग बोलेंगे पाप को स्वीकार किया। उसी तरह सब स्त्री है किसके सामने? यीशु मसीह के सामने सब स्त्री है, नर हो नारी हो, सब यीशु मसीह के सामने स्त्री है। जब वहां पर जाएंगे ये आत्मा निकलेगा। ये शरीर लेडीज और जेंट्स है, ये शरीर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। ये आत्मा कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। कहीं वेद ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। हालेलुया। उसी तरह जब परमेश्वर के पास जाएंगे हम लोग क्या हो जाएंगे? उसी औरत के तरह। इसलिए सबको पाप को क्षमा मांगना है, सबको सच्चा पश्चाताप करना है। औरत हो मर्द हो सबको सच्चा पश्चाताप करना है। हालेलुया हालेलुया। जिस दिन आप आदर्श बन जाएंगे, जिस दिन आप नमूना बन जाएंगे, जिस दिन आपके हृदय में पवित्र आत्मा आ जाएंगे, उस दिन आप क्या है? जाति जाति के लोग आपके पास किस लिए आएंगे? बोलिए। जाति जाति के लोग किस लिए आपके पास आएंगे? प्रकाश के लिए। समझे? बोलिए जोर से। किस लिए आएंगे? प्रकाश के लिए। प्रकाश के लिए। क्योंकि प्रकाश कहाँ है? प्रकाश कहाँ है? आपके दिल में है। कहाँ है? आपके दिल में है। तो प्रकाश आपके दिल में आए उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? ये दिल के अंदर के हर एक चूना फेरा हुआ जो कप रहे उसको हर एक गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा। यीशु मसीह क्या किए? यीशु मसीह क्या किए? हे पिता इससे क्षमा करे, नहीं जानता कि क्या कर रहा है। आपके अंदर क्षमा वाली आत्मा चाहिए, दया वाली आत्मा चाहिए, प्रेम वाली आत्मा चाहिए। आपके अंदर करुणापन भरा हुआ है, आपके अंदर दाह भरा हुआ है, आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाए। यीशु मसीह आएंगे? आएंगे। जहाँ लेटरिन भरा हुआ है वहाँ भोजन करेंगे। एक तरफ लेटरिन रखा हुआ है, लेटरिन है, एक तरफ भोजन रखा हुआ। आपको भोजन घुटा देगा? अंदर चल जाएगा? नहीं ना जाएगा। फिर इस गंदा में यीशु मसीह कैसे आएंगे? हालेलुया हालेलुया। पकड़ना है जो साबुन के बारे में पता करना। साबुन कौन है? यीशु मसीह। उस साबुन कहाँ लगाना है? अंदर में। अंदर में। अंदर वाला कैंची को साफ करना है। जैसे साफ हो जाएगा आपके अंदर प्रकाश आएगा, आप आदर्श बन जाएंगे। आप क्या बन जाएंगे? आदर्श। आप आदर्श बन जाएंगे। हालेलुया
हालेलुया।